हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम मोर स्पेसिफिकली, एज यू ऑल नो दैट आवर आईआईटी जैम एग्जाम फॉर इकोनॉमिक्स, एमएससी इन इकोनॉमिक्स। सो हमारा जो एग्ज़ाम है वो आपका जो है फरवरी में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। एंड वो आपका जो एग्ज़ाम है वो फेब में आपका होगा। सो 2 फेब आपका डेट है, ठीक, एग्ज़ाम होने की। एंड वो जो आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पर हम अगर हम अभी से लगा के चलें तो हमारा 1 मंथ से भी कम का जो है टाइम पीरियड बचा है उस एग्ज़ाम के कमेंसमेंट में। तो इसका मतलब अब ये जो हमारा लेस देन 1 मंथ है, अब हमारा जो लेस देन 1 मंथ है, सो वो हमारा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है इस टाइम पे कि हाँ, हाउ आर वी डिजाइनिंग आर स्ट्रेटजी, हाउ आर वी प्रिपेयरिंग आर सेल्स इन दैट 1 मंथ, कि हमारा जो आउटपुट है वो हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो हमारा इंक्रीज करता हुआ हमें दिखे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड इन दिस वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर ये बात होती है कि अब ये जो टाइम है ना वो यहाँ पे आपके मॉक्स का टाइम है एंड रिवीजन का टाइम है। तो ये दो चीजें अभी आपकी साइड बाय साइड चलनी चाहिए। एक है रिवीजन और एक है हमारा मॉक। ठीक है, रिवीजन एंड मॉक साइड बाय साइड चलेंगे तो आपको बढ़िया रहेगा। ठीक है, अभी आपको रिवाइज करना है जो भी आपने पढ़ा है, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यू हैव टू रिवाइज। ठीक है, एंड उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है एंड आपको फिर उसमें मॉक्स में इम्प्लीमेंट करना है एंड देखना है कि मॉक्स में मेरी क्या स्ट्रेंथ्स रह रही हैं एंड क्या वीकनेसेस रह रही हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अभी आपको जो भी आपने नोट्स प्रिपेयर करे हैं, प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, ठीक है, उन्हीं को फॉलो करना है, उन्हीं को फॉलो करना है एंड उनको रिवाइज करना है डेली डेली। ठीक है, जैसे आपको एक टारगेट फिक्स करना है, जैसे अभी माइक्रो है, ठीक है, माइक्रो का आपको पढ़ना है। तो माइक्रो का आपको, जैसे अभी अगर हम अभी से हिसाब लगाएं तो अभी आपका जो जब ये वीडियो अपलोड हो रही है तो अभी आपकी 6 जनवरी। ठीक है, 6 जनवरी, यानी कि आपके लेस देन 30 डेज अभी आपके हैं। ठीक है, 26-27 डेज अगर हम मान के चलें तो चलो मान लेते हैं इतने। ठीक, सो इस इन 26-27 डेज में आपको ये करना है कि हाँ, मुझे माइक्रो की 2 टाइम्स रिविजन कर लेनी है। ठीक है, एंड उसको मुझे कैसे टैकल करना है, जैसे मान लो मैंने मॉक दिया, मॉक देने के बाद या फिर पीवाईक्यू देने के बाद मैंने देख लिया कि माइक्रो के यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं मॉक और पीवाईक्यूज में, एंड देन उन्हीं को ही दोबारा रिवाइज कर लिया। ठीक है, और इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड है। ठीक है, एंड जिनके आने के चांसेस आपके 95% तक बन जाते हैं, इससे आपको ही पता लग जाएगा। ठीक है, सो ये आपका वाक्य रहता है। अब अगर हम बात करें सॉल्विंग द पीवाईक्यूज एंड अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, मतलब पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, देन उससे हमें क्या पता लगेगा कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक में, ठीक है, ये सब्जेक्ट है उसमें किस टॉपिक में आपका एमसीक्यूज को फ्रेम किया जा रहा है पीवाईक्यूज में, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ठीक है, ये आप मॉक्स में कर सकते हैं या फिर जो भी आपका एमसीक्यू का मटेरियल है उससे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सो अब मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है कि अगर आपके पास मान लो ये चीज नहीं है, रिवीजन के लिए नोट्स आपने नहीं बनाए हुए हैं, आपके टॉपिक वाइज जो है बाइफर्केशन के अकॉर्डिंग नोट्स नहीं बने हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप ये गिवन व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, व्हाट्सएप ऑन दिस गिवन नंबर फॉर एक्सेसिंग द रिवीजन नोट्स फॉर द क्विक टाइम रिविजन्स एंड द पीवाईक्यूज ऑफ द आईआईटी जैम। और आईआईटी जैम को ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग जो है आईआईटी जैम के लिए या फिर आईआईटी गेट के लिए ही प्रिपेयर कर रहे होंगे। यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, पता है उनको, यहाँ पे वो सीयूईटी पीजी के लिए भी आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, पीजी की नोटिफिकेशन भी आई है। सो वो जो मटेरियल है ना वो तीनों के लिए डिजाइंड है। ठीक है, नोट्स आर ऑन द प्रोसेस ऑफ द अपलोडिंग। सो यहाँ पर आप कर सकते हैं, बट मेजरली जो टॉपिक्स हैं जैसे माइक्रो है,
ठीक है, उसके मेजर टॉपिक्स अपलोडेड हैं, मैक्रो के मेजर टॉपिक्स अपलोडेड हैं, एमएमई का फुल सिलेबस अपलोडेड है। ठीक है, स्टैट्स इकोट्रिक्स का फुल सिलेबस अपलोडेड है। इकोट्रिक्स सॉरी जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स है वो भी आपको अपलोडिंग के वर्ज पे है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि अगर आप अभी से यहाँ पर से इस जो आपका यहाँ पर आप सिंपली यहाँ इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको इस पूरे कोर्स की इंक्वायरी मिलेगी वहाँ पे, एंड आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी, बट हाँ सबसे पहले आपको नोट्स की रिवीजन करनी है एंड पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, जो कि आपको मस्ट डू थिंग है। ठीक है, मस्ट डू है भाई ये। ठीक है, इसमें आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं। मस्ट फोकस एरियाज और मेजोरिटी फोकस एरियाज फॉर एवरी सब्जेक्ट। माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में हमारा मोटा मोटा अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्रोडक्शन थ्योरीज, कंज्यूमर थ्योरी, जनरल एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम। ठीक है, देन आपको थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो गेम थ्योरी का भी आता है। ठीक है, सो इसको आप कैसे करना है, अभी देखो पहले आपने क्या करा होगा, सिलेबस को पूरा कर लिया होगा। ठीक है, सो आपने क्या करना है, सिलेबस को पूरा आपने कर लिया होगा, अब आपको सिंपली रिवीजन करनी है इनकी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स विच हैव बीन आस्क्ड इन पीवाईक्यूज। ठीक है, सपोज हमारा प्रोडक्शन थ्योरी है तो इसमें आपको कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, डिमांड एंड सप्लाई का जो यहाँ पे फ्रेमवर्क रहता है ना, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको फोकस देना है। ठीक है, सो इस तरीके से रहता है हमारा परेटो एफिशिएंसी, परेटो ऑप्टिमैलिटी, ये आपका टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक पूछा गया है। ठीक है, एंड माइक्रो में जो आईआईटी जैम के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो उसमें जो फोकस का जो हमारा फोकस रहता है ना एग्जाम को, मोर ऑन द न्यूमेरिकल अप्रोच रहता है, न्यूमेरिकल एंड ग्राफ बेस्ड अप्रोच। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफ्स छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंट कैसे पता लगेंगे, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, खुद भी नहीं पता लगा सकते हो पीवाईक्यूज को एनालाइज करके कि क्या टॉपिक में से क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज चाहिए, नोट्स चाहिए तो डेफिनेटली इस नंबर पे रीच आउट करें, बेस्ट मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाउ टू यूटिलाइज योर 1 मंथ एंड हाउ टू जस्ट गो थ्रू ऑल दीज कॉन्सेप्ट जो आपने पिछले दिनों में पढ़े हैं। ठीक है, मैक्रो की अगर हम बात करें मैक्रो की, तो उसमें आपका आता है नेशनल इनकम, एडीएस मॉडल, आईएसएलएम फ्रेमवर्क, मुंडेल फ्लेमिंग, ये ऐसे टॉपिक्स हैं। और एक और टॉपिक है, एक टॉपिक है मल्टीप्लायर का, मल्टीप्लायर। तो ये 5 टॉपिक्स, ये 5 टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स है ना जो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, इनको तो करना ही करना है। ठीक है, एंड इन 5 टॉपिक्स के नोट्स यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अभी फिलहाल जो है पूरी बुक पढ़ने का दोबारा टाइम नहीं है। जो भी नोट मेकिंग आपने करा था, नहीं भी करा था तो यहाँ से एक्सेस ले लो। ठीक है, सो अगर नहीं भी करा था तो इट्स ओके, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि समझ नहीं आएंगे, पढ़ के समझ आएंगे। अगर इंसान ने पहले पढ़ रखा है तो उसको आराम से समझ आएंगे इस चीज को। 1 महीने की प्रोस्पेक्ट से मैं बता रही हूँ, अगर 3 महीने ऐसे मान लो सीयूटी पीजी के लिए कर रहे हो तो फॉर स्क्रैच रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा मटेरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है स्टैट्स एंड इकोट्रिक्स। स्टैट्स एंड इकोट्रिक्स, तो देखो इसका जो टॉपिक है ना, देखो स्टैट्स में अगर मैं बात करूं तो एक आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आता है तुम्हारा मीन मीडियन मोड वाला पार्ट। ठीक है, मीन मीडियन मोड, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सो ऑफकोर्स तुमने इसके न्यूमेरिकल्स के लिए क्या रेफर करी होगी, डिवॉर रेफर करी होगी, डिवॉर अकॉर्डिंग टू द ड्यू रीडिंग्स। ठीक है, तो वो आपको उसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, बेसिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एंड इकोट्रिक्स के लिए भी आपको सबसे पहले बेसिक्स, पहले रिवीजन ऑफ बेसिक्स, देन क्वेश्चन पीवाईक्यू के बार लगाने हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड लगाने हैं। जैसे तुम्हारा इकोट्रिक्स के लिए तुम पीवाईक्यू रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे गुजराती बुक में भी मिल जाएंगे, दामोदर गुजराती जी की बुक है। ठीक है, इसी तरीके से डिवॉर में मिलते हैं ना आपको, ऐसे ही हमारे इकोट्रिक्स में भी आपको मिल जाएंगे यही सेम चीज। ठीक है, ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे हमारा बात आती है इंडियन इकोनॉमिक्स की। इंडियन इकोनॉमिक्स थोड़ा चैलेंजिंग रहता है और समझ नहीं आता कि पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना। देखो यहाँ पर आईआईटी जैम स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो एक आता है तुम्हारा, देखो इंडियन इकोनॉमी ना ऐसे डिवाइडेड है, कॉलोनियल एरा टू 1947 1950s, देन 1950s से 1990s मतलब बिफोर एलपीजी रिफॉर्म्स क्या था, देन आफ्टर 1990s से टिल, ये 3 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, तो कॉलोनियल एरा में तुम्हारा वही बताएंगे, तुम्हारा ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, रेलवेज का सब कुछ चीजें बताएंगे। ठीक है, 1950 से 1990s क्या हमारी प्लानिंग पॉलिसीज रही थी, प्लानिंग पॉलिसीज।
ठीक है, तो प्लानिंग का टॉपिक इसलिए हॉट टॉपिक बनता है। ठीक है, एंड इससे पहले अगर मैं ये वाली चीज की बात करूं तो ये आपका आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, रेलवेज, ऐसे टॉपिक्स आपके सजेस्ट होते हैं। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस टिल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपका प्लानिंग का हॉट टॉपिक रहता है। 5 ईयर प्लान्स आते हैं जो, ठीक है, कौन सा मॉडल हमारा इंडिया ऑप्ट करता है वो चीजें। देन आपका आता है एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स हमने ऑप्ट करे तो उसके स्पेसिफिक रिलेटेड जो थे इंडस्ट्री, हमारा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट जो भी स्कीम्स आई हैं, ठीक है, जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, तो ये सारी चीजें ना आपको, वैसे तो बुक जो है वो या तो आप संदीप वर्मा रेफर कर सकते हो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, या फिर सबसे, अगर संजीव वर्मा जो है ना वो बहुत ज्यादा क्रिस्प है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, फॉर डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रमेश सिंह जी की बुक है। ठीक है, रमेश सिंह जी की बुक है, तो आप उसको फॉलो करेंगे। सारी बुक्स का पीडीएफ भी आपको उस कोर्स में मिल जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि उस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो सारी बुक्स का पीडीएफ मिलेगा ये। ठीक है, तो रमेश सिंह जी की बुक है, उसको भी, ये वैसे तो सिविल सर्विसेज के लिए होती है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया बुक है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, मतलब फ्रॉम स्क्रैच बता रखा है नेशनल इनकम का इवेल्युएशन विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, वो सारी चीजें समझा रखी है। एमएमई चैलेंजिंग पार्ट रहता है, ये भी चैलेंजिंग है ये भी। ठीक है, समझ नहीं आता करना क्या है, क्या छोड़ना है। तो प्रैक्टिस बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग इन फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको तो नहीं छोड़ना। ठीक है, एंड क्या आपके प्रायोरिटी एरियाज होने चाहिए एमएमई में, मैंने इसलिए डिफरेंट स्लाइड में बनाए हैं। कैलकुलस, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उससे रिलेटेड सारी चीजें। ठीक है, मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें 1 वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन एंड 2 वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। सो ये सारी चीजें, इनको भी नहीं छोड़ना। सो हमने इस वीडियो में सारी चीजें, सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या क्या आपको 1 महीने की अप्रोच आनी चाहिए उसके बारे में बात करी है। ठीक है, अब थोड़ा हम डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इस आपको इस पूरे कोर्स में मिलेगा क्या इस 1 महीने के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनेंगे सभी। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया जैसे कि अभी 1 मंथ से भी कम का टाइम है, 30 डेज से भी आपका कम का आपका टाइम है। ठीक है, सो उस टाइम पीरियड के लिए सिंपली आपको अभी रिवीजन नोट्स चाहिए, नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल की एरियाज के नोट्स मिलेंगे, यानी कि जो आपको बिल्कुल एकदम करने ही करने हैं। ठीक, जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, माइक्रो मैक्रो, एमएमई, स्टैट्स, इकोट्रिक्स। ठीक है, एंड आपका जो कुछ डेवलपमेंटल मॉडल्स भी रहते हैं, तो बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वाला जो डीयू की रीडिंग्स है ना सेमेस्टर 5, उसके भी नोट्स आपको मिलेंगे वहीं पे। शुम्पीटरन मॉडल, ठीक है ना, हेरेडोवर मॉडल, सोलो मॉडल, तो ये सब चीज़ें, उन सब के नोट्स भी मिलेंगे। इन सबको रिवाइज करना है, बिल्कुल कंसाइज है, मतलब उनसे आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे, उतना आपको मिलेगा वो कंटेंट। ठीक है, थोड़ा सा इन्फ्रेंसेस तो देखो खुद ही निकालने पड़ते हैं, एमसीक्यू का एग्जैक्ट मटेरियल इतना अगर देने लगेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ आर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमको वो डेवलप करनी पड़ती है, वी आर सॉल्विंग आर एमसीक्यूज, एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करके ही आती है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे बुक्स की ई पीडीएफ, बुक्स की ई पीडीएफ, ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइड होगी। देन आपको यहाँ पर आईआईटी जैम, सीयूईटी पीजी, आईआईटी गेट। ठीक है, मतलब इनके क्या प्रोवाइड होंगे, पीवाईक्यूज प्रोवाइड होंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज का एनालिसिस होगा। तो यहाँ पर अभी इतनी सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है, इतने सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, फुल सिलेबस नोट्स जो है अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड्स। नोट्स में एक भी कीवर्ड जो है वो आपका मिस नहीं होना चाहिए आपकी तैयारी करते वक्त, तो वो सारी चीज़ें सारी इंक्लूडेड है। सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, रिवीजन नोट्स, पीवाईक्यूज एटसेट्रा मटेरियल, यू विल गेट द एक्सेस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड इफ यू ऑल्सो लाइक कि मैं इंडियन इकोनॉमी को स्पेसिफिकली कवर करूँ एक वीडियो में, एंड मैं बताऊँ कि एक्जैक्टली क्या क्या कवर करना है, किस सोर्स से करना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख देना यहाँ पे आई मतलब इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, आई लिख देना कमेंट सेक्शन में, एंड वहाँ पे वो वीडियो आ जाएगी आपको पता लगाने के लिए कि हाँ एग्जैक्टली जो है वो आपको करना क्या है।
इंडियन इकोनॉमी में फिलहाल। सर्वे का कैसे सीन रहने वाला है, बजट का कैसे हमें कवर करना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें बजट पढ़ने से पहले बेसिक्स पता होना चाहिए, वो भी इन सारी चीज़ें नोट्स में इंक्लूडेड है ये, ठीक है। बाकी वो कैसे हमें डील करना है, कैसे हमें हैंडल करना है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर सेल्स, सो वो सारी चीज़ें आपको सिंपली कमेंट सेक्शन में लिखना है। आई मतलब इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का पूरा फ्रेमवर्क मैं यहाँ पर एक वीडियो में लेके आ जाऊंगी। So this was all of the video. If you like this video, then do share this video with your friends and subscribe my channel for these type of videos.